हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी हरतालिका तीज टू ऑल ऑफ़ यू। और हालांकि ये तीज के 1-2 दिन बाद ही आएगा ये ब्लॉग, बट स्टिल यस। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, 8:30 तो नहीं हुए, 8 बज रहे हैं अभी। और बस अभी काम धाम ही चल रहा है। फिर उसके बाद नहाना धोना होगा, तैयारी वैयारी होगी, जो भी होगा। और ये बच्चा कहाँ जाए? स्कूल। कहाँ जाएगी? स्कूल। तो इसका तो स्कूल है। पीहू की मैंने छुट्टी करवा दी क्योंकि हम नानी घर है ना। नानी घर। कहाँ जाओगे आप चप्पल पहन के? तो नानी तो यहीं है। कहाँ जाएगी चप्पल पहन के? वहाँ जाएगी खेल करने। अच्छा। ऑल राइट यू गाइज, सो हैप्पी हरतालिका तीज टू ऑल ऑफ यू। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैं कुछ ज़्यादा ही रेडी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे 2-4 थोड़ी सी रील शूट करनी है इसलिए। और मैंने इयरिंग भी डालने, देख रहे हो। बस मैं अपने बाल सूखने का वेट कर रही हूँ क्योंकि गिरे बालों में ऑब्वियसली बात है, कॉम नहीं कर सकते। और भयंकर ब्लंडर मचने से बच गया गाइज, बहुत भयंकर। कि देख रहे हो पूरा धुआं। ये मुझे अभी पता नहीं क्या था इसमें पूरी आग आ गई थी ऊपर। गॉड। सारी खिड़की अंदर से ही खोलनी पड़ेगी। ओह गॉड। 1 सेकंड ही हो गया खड़ा अंदर। मम्मी ने वो तड़के के लिए करा होगा छोटे से पतीले में, तड़के के लिए जो भी रहता है, जीरा वीरा, उस वजह से। और मम्मी ने सोचा हो गैस बंद कर दी, बट वो गैस खुली थी तो वो जल गया अच्छे से। और पूरा धुआं हो रखा है अभी अंदर, मतलब अंदर जा रहा है तो एकदम गले में चुभ रहा है वो, बहुत भयंकर वाला। उस वजह से मैंने अपने कान के फटाफट खोले, एकदम से टेंशन का हो गया था अभी। और यही काम अगर हम करते हैं ना तो खैर नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैं क्या करूं? अब तू बता क्या करूं? जो आप हमारे साथ करते, अपना बताओ आप क्या करते हैं? तुम ठीक ठाक हो, ठीक है? आप भी ठीक हो, कुछ नहीं है आपको। भयंकर हो गया अंदर, बहुत भयंकर। अभी खिड़की दरवाजे सारे। तो गाइस बस मैं यहाँ पे अभी खाना बनाने लगी थी। यहाँ पे मैंने ये मेथी को तड़का दे दिया, मम्मी के लिए लौकी बननी है, और ये राइस बन रहे हैं, चावल, और बाकी ये दाल वगैरह बना के रख दी है। अब ये छौंक लेती हूँ मैं लौकी। मैंने अपने कान के भी चेंज कर लिए गाइस, क्योंकि वो उस टाइम मैं इतना ज़्यादा किचन को ऐसे देख के मतलब बहुत ज़्यादा हपड़ मैंने पहले वो खोले, मैंने देखूँ मैंने क्या हुआ, तो इससे मैंने उस टाइम खोल दिए थे वो। और गर्मी भी लग रही थी, फिर इसमें मैंने छोटे वाले डाल दिए। तो अभी चल रहे हैं यहाँ बच्चों का खाना, और देख सकते हो आप, ये 3 तरीके के बच्चे दिखाती हूँ मैं। ये है हमारा सिंपल गोलगप्पा, ठीक है, ये है हमारा पानी से भरा हुआ गोलगप्पा, और ये है हमारी पापड़ी। सिर्फ सूखी पापड़ी है ना। तो ये हमारे 3 बच्चे। हाँ वेरी गुड, जाओ रख के आओ। पीहू आपका भी थोड़ा सा रह गया, जल्दी फिनिश करो। मेरा भी खत्म होने वाला है। हाँ नानू दीदी का भी फिनिश होने वाला है, जल्दी खा दो भी, जल्दी। लो आप ही खाओ फिर। पूरी प्लेट मैंने खिला दी, और अब 1-2 चम्मच रहे ना, वो बड़ी आई, मैं खाऊंगी, आप ही। वेरी गुड। तो ये है वो गिफ्ट मैंने जो कल लिया था कुहू के लिए, और अभी यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं इसमें। देखो कौन कौन है इसके अंदर। अरे कुहू, पीहू, बुंटू, हाय बोलो सब। हाय बोलो बुंटू। और ये ऐसी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी ना बिछा के। खैर पापा तो यहाँ पे डेली वॉश करते हैं, कुछ गंदा नहीं रहता भाई यहाँ पे, देख रहे हो कुछ नहीं। और यार देख रहे हो कल लगाई हुई मेहंदी गायब होने लग गई हो। ये इंस्टेंट मेहंदी, बट ठीक है क्योंकि आज है ना, बच्चों के साथ तो ऐसी है मेहंदी क्योंकि करती आज भैया। मौसी का फास्ट है। फास्ट नहीं होता, फास्ट। ये देखो इसे। पीहू बाल बांध दो बेटा, गर्मी हो रही, पसीना आ रहा देख। हाँ तो बस गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है, 6 से ऊपर ही हो गया है। अब मैं बस छोले वोले छौंकती हूँ, छोले बना रही हूँ, क्योंकि हमने तो खाना नहीं है, बट लेकिन मम्मी पापा और जितने भी ये खाने वाले बच्चे दीना वगैरह जो भी हैं, तो उनके लिए छोले बना रही हूँ। छोले और रोटी बनाऊँगी, थोड़े से चावल रखे हुए दिन के बचे हुए हैं,
तो वो हो जाएगा। बाकी मेरी बहन जो है वो मंदिर बना रही है, मंदिर सजाएगी वगैरह जो भी उसका है। तो यस, अभी आल कस के चलते। मैं इसमें लहसुन नहीं डालने वाली क्योंकि अभी लहसुन छीलो फिर मैं अभी मुझे बहुत ज़्यादा हल्का सा रहा है क्योंकि आप समझ सकते हो फास्ट है मेरा ऑलरेडी, तो इसलिए बेटर है कि हम ऐसे ही बना दें। छोले ही मम्मी ने दिन में ही भिगा दिए थे, काफ़ी सारे हैं, अच्छे खासे छोले हैं क्वांटिटी में। और ये मेरी बिंदी देख लो, चंदा मामा वाली बिंदी टेढ़ी हो गई। ठीक है, देख लो छोले कितनी क्वांटिटी में पूरे फुल हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हींग। हींग मैं भर भर के डालती हूँ, मोटी दालों में स्पेशली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस कुछ इस तरीके से मैं रात के लिए रेडी हो चुकी हूँ। कुछ खास नहीं है, बस साड़ी लगाई है, खास तो क्या नहीं है, बहुत कुछ है। और ये ज्वेलरी वगैरह लगाई है, तो इस तरीके से इधर से दिखेगा, लाइट इधर से करूँगी। कैसी लग रही है मेरी साड़ी गाइस? अच्छी। हाँ, कुछ इस तरीके से हमारा मंदिर सज चुका है। शिव शंकर कैलाशपति की जय, जय माता दी। और अभी हमने पूजा करी नहीं है, तो इसलिए बस बहन ने करी और मम्मी ने करी है मिलके, है ना। तो बस पूजा करते हैं, तब आपसे मिलती हूँ, ठीक है। मम्मी टिक्का लगाओ। हो भोले बाबा, पहले दिया जलाना, ना तो मैं जलाऊँ बनाऊँगा। मैं तो पूजा कर दूँगा बस वैसे ही। जय हो। पूजा हो चुकी है गाइस जस्ट अभी, और पूरा धुआं हो चुका है अंदर। खैर वो तो कोई बात नहीं, चलो आप भी दर्शन कर लो। इतनी देर से रील बना रही हूँ ना अपनी, मतलब ये साड़ी वाड़ी पहन के, और एक भी जो ढंग की आ रही हो, क्योंकि रात को एक तो लाइट अच्छी नहीं पड़ रही है, बट आ ही नहीं रही है ढंग की रील बिल्कुल भी। अब मैं बिल्कुल ही हार चुकी हूँ कि नहीं, अब मेरे बस के नहीं हो रहा। मतलब 9 बजे से मैं लगी, मतलब 9 तो नहीं, 9:30 बजे से मैं लगी हुई हूँ, अभी 9:48 हो चुके हैं। इतनी देर में मेरे को रील नहीं मिली एक भी। एनीवेज, तो मैं आपको इस साड़ी के बारे में बताती हूँ, ठीक है। इस साड़ी में क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये लोकल शॉप से ही ली थी, घर के पास वाली। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि पहले तो मैं वो सिल्क वाली साड़ियाँ होती है ना, उस टाइप की ले आई थी, तो मुझे देखने में तो वो अच्छी लगी, लेकिन मैं घर में लाई जब, तो वो उसका कपड़ा ना वैसा था, फूलने वाला होता है, जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं तो फूल जाता है। तो फिर मेरे मतलब अगले दिन मम्मी ने मुझे बोला, मतलब सासू माँ ने, कि मैं साथ में चलूँगी, मेरे साथ चलना। तो हम दोनों गए, फिर उनको ये वाली साड़ी पसंद आई थी, उन्होंने बोला ये वाली ले ले, तो मैंने ठीक है, हमने इसे डन किया। बट इसमें ना जब हमने घर आके देखा तो ब्लाउज़ ना बहुत गंदा था, जैसे आप देख रहे हो इसका, मतलब ये स्टोन्स नहीं, स्टोन के अंदर वाला जो कपड़ा है ना, इसका कॉम्बिनेशन में मतलब फ्लावर्स थे, और बहुत ही गंदा सा कपड़े का ब्लाउज़ था। मतलब ऐसा कपड़ा मैं आपको कैसे बताऊँ, इमेजिन करो आप, सिल्क का बहुत ही गंदा वाला फैब्रिक, और जैसे कि कुशन कवर आते हैं वैसे सस्ते में, उसी टाइप का लग रहा था, वो सेम कुशन कवर का कपड़ा लग रहा था। इसमें वो सिलाया नहीं, मैंने वो टेलर भैया को ही बोल दिया था कि आप मेरे लिए ये प्लेन सा कपड़ा लिया ना, उसी को सिल देना, नाप तो मैंने दे दिया था। तो इसलिए इस तरीके से हुआ था इस साड़ी के साथ, क्योंकि ब्लाउज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो मैं आपको बल्कि दिखाऊंगी भी कि किस तरीके का कपड़ा है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लिटरली। वो कपड़ा गाइस जिसकी मैं बात कर रही थी, मैंने आपको बताया था, जो साड़ी का ब्लाउज़ था, ये बहुत ही गंदा फैब्रिक है। मैं आपको कैसे बताऊँ, बस इसका आगे पीछे का देख लो, तो ये ऐसा सा है। अब जो पूजा होगी वो सीधा 12 बजे होगी, रात को बच्चे सो चुके हैं खाना पीना खा के। यही था अभी तक का सीन। 10:30 से ऊपर हो चुका है, और अब मैं और ज़्यादा बेयर नहीं कर सकती साड़ी में बिल्कुल भी। अब मैं बस चेंज करती हूँ फटाफट से, फिर थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आके तब मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो गाइज़ मेरी बहन फिर से एक चैनल
तो वो चैलेंज लेके आ चुकी है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ABCD वाला, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ कुछ बोलना होता है, बट अब उसका नया वाला है कि हम कुछ भी बात शुरू करेंगे उसको हमें एक स्टोरी में तब्दील करना है, समझ रहे हो? लेट्स बिगिन। कौन शुरू करेगा? तू स्टार्ट कर तेरे चैनल में। मतलब हमें कोई भी स्टोरी बनानी है, ठीक है? तो मैं पहला, मेरी मतलब कहानी का पहली लाइन है, एक बार ना एक राजा था, वो जंगल घूमने जा रहा था। और जाते जाते ना मुझे प्यास लग गई और वो नदी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा जंगल में, पर उसे नदी कहीं नहीं मिली। बेचारा प्यासे की तरह इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते अचानक उसे सुंदरी सी रानी दिखी। रानी दिखने के बाद उसको लगा कि मेरी प्यास बुझ सी गई है, और कहीं ना कहीं उसे प्यास भी लग रही थी। ये क्या हो रही है? वही सुंदर प्यास भी लग रही थी, देखिए मुझे देख लो लगा। उस रानी को देखकर वो सारे होश गंवा बैठा था, लेकिन फिर भी उसने अपने को थोड़ा सा काबू में रख के फिर नदी ढूंढनी चालू करी उस रानी के साथ। फिर वो नदी दोनों ढूंढते ढूंढते गुम ही हो गए। गुम तो नहीं हुए, ढूंढते ढूंढते वो पागल हो गए। फिर पागलपन में रहते रहते उनके महल वालों ने ढूंढा, और महल वाले ढूंढते ढूंढते मतलब ढूंढ चुके थे महल वाले। फिर उन्हें मतलब महल वालों से पानी का गिलास मांगा। तब जाके उनकी प्यास बुझी और तब उनकी याद आ गई वापस आ गई, और उन्होंने देखा वो तो भाई बहन है। और अगले ही दिन रक्षाबंधन निकला। रक्षाबंधन में उन्होंने राखी बांधी। राजा का दिल मायूस तो था, लेकिन उसने अपनी बहन को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो इसकी सगी बहन थी। इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। चारे में क्या चाल डालते फिर वो। ठीक है, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। नमस्ते। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और हमने सुबह की 4 बजे की पूजा करके फिर हम सो गए थे, अच्छे खासे चित पटांग हो गए थे, और अभी उठ रही हूँ तो ये चाय पी रही हूँ। और आज मेरे घर जाना है, दिन का खाना आगे चली जाऊँगी क्योंकि फिर जाके रेस्ट करने को मिल जाता है, इसलिए आपके आने से पहले आई गेस। तो मुझसे नानू पूछ रहे मेरे आने के बाद जाओगे या मेरे आने से पहले, तो मैं उसको वही बता रही थी। खैर अब मैं इस ब्लॉग को नहीं खींचते हुए यहीं एंड करते हैं, है ना? विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।